हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज को देखेंगे। यानी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आज हम एकदम आसान, एकदम सरल तरीके से अनसीन पैसेज को समझेंगे और आपके एग्ज़ाम में जितने भी नंबर का आता है, 10 नंबर या 15 नंबर का, सब आसानी से आप उसको कर पाएंगे। आइए बच्चों, बिना देरी किए समझते हैं कैसे करना है मुझे कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, यानी अपठित गद्यांश को कैसे करना है। क्योंकि जो हमारा ये कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज होता है, ये हमारे किताब का नहीं होता है, ये किसी घटना के बारे में रहता है या किसी स्टोरी के बारे में दे देता है, इसमें से कुछ बनाएगा, आपको वही हल करना होता है। बच्चों क्लास 12th में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वन लॉन्ग अनसीन पैसेज, मतलब एक अनसीन पैसेज होगा फॉलोड बाई 4 शॉर्ट्स आंसर, जिसमें से 4 शॉर्ट आंसर होंगे, एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस मीन्स, और 3 वोकेब के क्वेश्चन यानी प्रश्न होंगे। जो 4 क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो 3rd मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 12 मार्क्स हो जाएगा। और जो 3 क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा बच्चों, यानी 3rd नंबर का। टोटल मिला के 15 मार्क्स बनेगा बच्चों। ये बच्चों मैं क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ। बाकी हम जो तरीका बताएंगे, चाहे वो क्लास 10th में हो या 12th में हो या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें हम अनसीन पैसेज सिर्फ यही बेस पे ही हल करेंगे। चलो बच्चों, आइए बिना देरी के समझते हैं कैसे करना है। आइए बच्चों समझते हैं यानी पैसेज को हल कैसे करें, यानी अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। इसमें मैंने पहली पॉइंट बताया बच्चों, सबसे पहले पैसेज के दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ें। यानी कि जो हमारा अनसीन पैसेज दिया रहेगा उसमें जो प्रश्न हल करने को दिए रहेंगे, यानी जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनको हमें सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चों, पैसेज को बिना रुके एक बार में पढ़ लें। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब हम पैसेज पढ़ने लगते हैं उसी में ही हमारा टाइम लग जाता है और हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन या कुछ पैसेज में जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो टाइम टेकिंग हो। ठीक बच्चों, इसी वजह से हमें बिना रुके एक बार में पढ़ लेना है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, सभी क्वेश्चंस के आंसर को पैसेज में से ज्यों का त्यों न लिख करके कभी कभी क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स को भी लिख सकते हैं। मतलब कि बच्चों मैं जब क्वेश्चंस को पढ़ूंगा उसमें के जो मेन वर्ड रहेंगे बच्चों, जब उसको मैं पैसेज में मिलाऊंगा तो वो बहुत जो मिलते रहेंगे, उसे कभी कभी न लिख करके जो क्वेश्चन में उसका हो सकता है सिनोनिम्स के रूप में कोई वर्ड दे दिया रहे, तो उसे हम लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, आंसर को लिखते समय क्वेश्चंस के क्वेश्चन वर्ड को हटा दें। मतलब जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वेयर, वाई, व्हाट, ये सबको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखने से पहले हटा देंगे। पांचवा पॉइंट है बच्चों, अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द जो होता है, सेंस या कोई मतलब पूछ ले, मीन्स जिसको बोलते हैं, टाइटल या शीर्षक पूछ लिया उस पैसेज का, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे अंत में करेंगे। अब आइए बच्चों, आपके लिए एक अनसीन पैसेज, मैं इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देते हुए उनके प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों ये रहा हमारा पैसेज। तो एक बार अब अगर चाहें तो इसको हम सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। कह रहा, पेरिस्ट ऑफ अ फेमस टेम्पल ऑन अ हिल इन असम was widely known and respected to be a great scholar. When he was on his deathbed, he called the trustee of the temple and told him to select and appoint only a human being as his successor. तो बच्चों ये तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी इनके अर्थ को यानी इसके मीनिंग को भी बताना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम टाइम में ऐसे फटाफट पढ़ना है, लेकिन मुझे तो आराम से समझाना पड़ेगा आप सबको, यानी कि मुझे इनके अर्थों को भी समझाना पड़ेगा। अपेरिस मतलब एक पुजारी, आफा फेमस मतलब एक प्रसिद्ध, टेम्पल मीन्स मंदिर में, आना हिल मीन्स एक पहाड़ी पर, इन असम मीन्स असम के। क्या बताओगे, अपेरिस मीन्स एक पुजारी, आफा फेमस टेम्पल मीन्स एक प्रसिद्ध मंदिर, आना हिल मीन्स एक पहाड़ी पर, इन असम मीन्स असम के, यानी असम की पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध मंदिर में एक पुजारी रहता था। वाज वाइडली नोन मीन्स जो अत्यधिक प्रसिद्ध था, प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता था। एंड रिस्पेक्टेड टू और सम्मानी था, टू बी अ ग्रेट स्कॉलर मीन्स एक महान विद्वान के रूप में। वेन मीन्स जब, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड जब वह अपनी मृत्यु की सैया पर था। डेथ बेड मतलब क्या बताएगा, मृत्यु की सैया।
ही कॉल द ट्रस्टी ऑफ द टेम्पल, कह रहा है कि उसने मंदिर के निर्माता को बुलाया। ट्रस्टी मतलब क्या होता है, निर्माता या विश्वास पात्र। एंड मीन्स और टोल्ड हिम मीन्स उसे बताया, टू सिलेक्ट चुनने के लिए, एंड अपॉइंट ओनली ह्यूमन मीन्स, एंड मीन्स और अपॉइंट मीन्स और नियुक्ति कीजिए ओनली मीन्स केवल ह्यूमन बींग मीन्स एक मानव प्रजाति को, एज ही सक्सीजर मीन्स उसके उत्तराधिकार के रूप में। आफ्टर हिज डेथ मीन्स उसके मृत्यु के बाद, अ डे वाज सेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द न्यू पेरिस्ट मीन्स कह रहा यानी सिलेक्शन मीन्स उसकी सफलता के आधार पर एक पुजारी को चुना गया। ऑन द शेड्यूल्ड डे मीन्स उस निश्चित दिन पर, स्टार्टिंग मीन्स शुरू हो गए थे, एट डान मीन्स सुबेरे से ही यानी प्रातः काल से ही, द एस्पिरेंट्स मीन्स उम्मीदवार स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ कर दिए थे, ट्रेकिंग द स्टीप मीन्स ढलान पर चढ़ना, एंड मीन्स और टोट्रस क्लाइम मीन्स और भयानक रूप में चढ़ना, टू द टेम्पल मीन्स मंदिर की तरफ, एज द रूट टू द टेम्पल मीन्स और मंदिर का जो रास्ता था, वाज डिफिकल्ट मीन्स अत्यधिक कठिन था, फुल ऑफ थोर्स एंड स्टोन्स मीन्स जो कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था, मेनी एस्पिरेंट्स मीन्स कई उम्मीदवारों के गॉट माइनर एंड ब्रूसेस मीन्स उनके कट गए या छिल गए। आइए बच्चों इसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर वाज द फेमस टेम्पल, वेयर वाज द फेमस टेम्पल सिचुएटेड मीन्स वह प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित थी। अभी पहली लाइन में मैंने पढ़ा था भैया कि फेमस टेम्पल ऑन अ हिल इन असम, तो पहला आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक। बताया था बच्चों आप सबको हमने अभी कि जब मैं क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करूँगा तो जो क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड होंगे उसको हटा देंगे। तो पहले आंसर कैसे लिखोगे, द फेमस टेम्पल मीन्स प्रसिद्ध मंदिर वाज सिचुएटेड ऑन अ हिल इन असम। जो अगर ध्यान से पैसेज नहीं पढ़ोगे तब भी अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे अच्छे से तो जाके देखना इन में प्रश्न में जो हमारे मेन वर्ड रहेंगे, मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द रहेंगे, उसको हम मुख्य पैसे यानी अनसीन पैसेज के पहली लाइन से मिलाते चलेंगे उन सारे वर्डों को, तो ऑटोमेटिक हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज ऑन हिज डेथ बेड यानी मृत्यु की शैया पर कौन था। तो इसके आंसर को बच्चों आइए हम पैसेज में ढूंढते हैं। जब मैंने पैसेज को पढ़ा था बच्चों तो इसमें लिखा था ना कि ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड यानी वह मृत्यु की शैया पर था। यानी ये कहानी किसके बारे में बच्चों, आप पेरिस मतलब एक पुजारी के बारे में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ही मतलब ही किसके लिए आया था, यानी या पेरिस्ट में से एक पुजारी के लिए। तो यानी द पेरिस्ट या आ पेरिस्ट वॉज ऑन हिज डेथ बेड। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ही किसके लिए आया है, पेरिस्ट के लिए। द पेरिस्ट वॉज ऑन हिज डेथ बेड यानी पुजारी मृत्यु की शैया पर था। बच्चों हम दूसरे आंसर को कैसे लिखेंगे, द पेरिस्ट वॉज ऑन हिज डेथ बेड यानी पुजारी अपनी मृत्यु की शैया पर था। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन वाज द डे सेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यू पेरिस्ट मीन्स यानी नए पुजारी को चुनाव के रूप में कब चुना गया था, यानी सिलेक्शन के आधार पर नए पुजारी को कब चुना गया था। आइए इसके आंसर को बच्चों हम पैसेज में आसानी से ढूंढते हैं। क्वेश्चन हमारा था बच्चों कि व्हेन वाज द डे सेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ न्यू पेरिस्ट, तो ढूंढते हैं। आइए देखो हम दो क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक तो पढ़े थे बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये मिल गया तीसरा क्वेश्चन, कह रहा आफ्टर हिज डेथ मीन्स मृत्यु के बाद, यानी उनकी मृत्यु के बाद, किसकी, पुजारी की मृत्यु के बाद, अ डे वाज सेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द न्यू पेरिस्ट। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक मिला ना बच्चों आपको। तीसरे क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखेंगे बच्चों, आफ्टर द पेरिस्ट डेथ मीन्स पुजारी की मृत्यु के बाद, अ डे वाज सेट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द न्यू पेरिस्ट, पुजारी की मृत्यु के बाद एक नए पुजारी का चुनाव हुआ था। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स यानी गद्यांश में उन शब्दों को पाइए, विच मीन्स जिसका मतलब हो। यानी पहला क्या कह रहा है, एन एडवेंचरस जर्नी ऑन अ हिल मीन्स एक रहस्यमयी जो यात्रा थी, ऑन अ हिल मीन्स पहाड़ी पर, उसे क्या हम बोलेंगे, पैसेज के ही शब्दों को बताना है। यहाँ तो मैंने लिख दिया बच्चों, लेकिन आइए बच्चों एक बार हम पैसेज में भी ढूंढते हैं। पैसेज में कहाँ है, द एस्पिरेंट्स स्टार्टेड ट्रेकिंग, यही वाली लाइन है कि जो एस्पिरेंट्स थे यानी जो उम्मीदवार थे, यानी रहस्यमय यात्रा के साथ, यानी रहस्यमय जो जर्नी थी उनकी, उसी से रिलेटेड ये शब्द है ट्रेकिंग। एन एडवेंचरस जर्नी का मतलब होता है एक रहस्यमय यात्रा या एक भयानक यात्रा, इसका भी मतलब वही होगा, यानी
ट्रेकिंग द स्टीप, स्टीप मतलब होता ढलान। तो वही कह रहा है कि यानी एक भयानक से ढलान से यानी वो सब उम्मीदवार चढ़ना शुरू कर दिए थे। अगला वर्ड है बच्चों टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह का शुरुआती जो समय था उसको हम क्या बोलते हैं, डान। आइए पैसेज में इन वर्ड को ढूंढते हैं कहाँ दिया गया है। पैसेज में कहाँ मिलेगा भैया, स्टार्टिंग एट डान मीन्स सुबह से, डान ये शब्द आया ना। तो इस तरीके से भैया हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको यह अनसीन पैसेज आसान शब्दों में समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। और नए नए तरीकों को बच्चों हम आप सबके सामने लाएंगे, नए नए तरीकों को बच्चों हम आप सबके सामने लाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।